वेलकम टू ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सभी का एक बार फिर से मैं रौनक सिंह आर के क्लासेस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, अब हमारे पास कितना समय बचा है, 5 मंथ। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड ने जारी किया है बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल, वो 15 फरवरी है। सही है, तो क्यों ना अब हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे कि देखिए, हम सब जानते हैं कि 100 मार्क्स का हमारा मैथ का एग्जाम होएगा। कितने का? मैथ का 100 मार्क्स का 70 नंबर का पेपर तो बहुत ईजी आता है। ये जो 70 नंबर आप देख रहे हो ना, पहले 70 नंबर, ये बहुत ईजी आता है। हर एक स्टूडेंट इतना कर लेता है और इतने नंबर्स आप देखोगे आजकल ज्यादातर इतने नंबर्स तो हर एक स्टूडेंट के आ जाते हैं। लेकिन जो लास्ट में आप ये 30 नंबर देख रहे हो, जो 30% जो लास्ट का जो नंबर होता है हमारा, इसे वही स्टूडेंट गेन कर पाता है जिसके पास सच में नॉलेज हो, सच में प्रैक्टिस उसने बहुत बेहतरीन करी हो। तो ऐसी चीज़ों को करने के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें लॉजिकल क्वेश्चन, वो लॉजिकल क्वेश्चन जैसे केस स्टडी हुए या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लगेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चनों को मैं सीरीज वाइज लेके आ रहा हूँ। लेकिन इन सबको किस तरीके से लाएंगे, किस तरीके से यूट्यूब पर हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिस दिन हम इस वीडियो को लेके आने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए मैं आपको अपनी जो नेक्स्ट वीडियो हमने बनाई थी ट्रिग्नोमेट्री, उससे आगे का प्रोसेस लेके चल रहे हैं। ठीक है, उससे आगे का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। देखो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आर डी शर्मा का सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्री और लेवल 2 है हमारा। जो इसमें ये 29 क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्यान से आप सभी देखना। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि इफ साइन थीटा इक्वल 12/13, ये है साइन थीटा की वैल्यू अगर 12/13 हो, तो हमें बताइए कि वैल्यू फाइंड करनी है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई 1/10 स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने आप सभी को क्या बताया, जब भी मेरे पास इस तरीके का क्वेश्चन हो, साइन की मेरी वैल्यू गिवन हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल बना लूंगा साथियों। क्या करूंगा? एक ट्रायंगल बना के यहाँ पर लिख दूंगा। मुझे पता है साइन थीटा इक्वल क्या होता है। साइन थीटा इक्वल होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब पी की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 12, और एच की वैल्यू कितनी हो गई मेरी? 13। तो पी दोस्तों यहाँ पर कहाँ है? इस वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 13। मुझे क्या चीज अभी इस डायग्राम में फाइंड करना है? बेस। क्या चीज फाइंड करना है? बेस। तो मैं कैसे करूंगा इसे? ए बी का स्क्वायर इक्वल, ये फॉर्मूला है, ए सी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। करते हैं, देखो, ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी कितना है मेरा? 12, 13, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर दोस्तों, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ना, अगर आप 10th क्लास में हो, ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, तो एक बात जरूर करके देख लेना कि 1 से लेकर 25 तक स्क्वायर लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ उन्हें 10 बार लिख के देखना है। अगर आप लिख के देख लोगे तो मुझे पता है आपको लिखने से ही लर्न हो जाएंगे, करने की जरूरत नहीं। लर्न करने से हमारे दिमाग पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पड़ता है। ठीक है, उसे लिख के देख लीजिए। 11 बार जब आप लिखोगे तो आपको उसमें से 95% सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत बचे रह जाएंगे वो भी प्रैक्टिस करने से लर्न हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आइए चलते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144।
इसमें से आप इसे माइनस करते हो तो यहाँ आ गया हमारा 25। क्या आ गया? 25 ए बी का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों? ये स्क्वायर है जो हमारा 25 है, ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर है हमारा 5 का। किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इससे ये कट हो जाता है। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई 5। कितनी आ गई? 5। ए बी की वैल्यू आ गई हमारी 5। यहाँ पर आप यहाँ 5 लिख सकते हो। सही है, यहाँ पर आप 5 लिख सकते हो। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे करना चाहूँ तो देखो कैसे करूँगा। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन की तो वैल्यू पहले से गिवन है, यानी कि साइन की वैल्यू लिख सकते हो आप 12/13 का होल स्क्वायर माइनस, फिर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि 5/13 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन। अब ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या है हमारा? 12/13 मल्टीप्लाई 5/13। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करके यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1/tan स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 12, और बेस कितना है मेरा? 5। सही है, 12 और बेस कितना है हमारा? 5। तो अब मैं इसी क्वेश्चन को आगे करना चाहता हूँ। देखो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। कितना होता है? 144। और 13 का 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, और 13 का वही है दोस्तों 169। आप इसे आगे कर लीजिए। 2 मल्टीप्लाई 12 5 जा 60 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 13 क्या आ जाएगा? 169 मल्टीप्लाई। दोस्तों इसे अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो यहाँ पे आ जाएगा ये। देखो ये 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 144। 1/144/25। एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ हमेशा इस तरीके से ऊपर चली जाती है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो क्या आएगा आगे सॉल्व करने पर। देखो यहाँ 169 है, यहाँ 169 है, तो इसका एलसीएम तो यही आ जाएगा 169। कर लेते हैं इसे सॉल्व हम। यहाँ पे आ गया आपका 144 माइनस 25/169 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 60/169 मल्टीप्लाई, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी तो यहाँ बचा रह जाएगा 25/144। दोस्तों इस चीज़ से ये डिनोमिनेटर, अगर दो चीज़ों के डिनोमिनेटर ये रहा और ये रहा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो इससे ये कट हो जाता है। क्या हो जाता है? कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। 144 में से आप 25 को माइनस कीजिए, देखिए क्या आता है। तो एक कैरी लिया 14, 40 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, और 1 इधर आ जाएगा हमारा, अपॉन 2 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 120 मल्टीप्लाई 25/144। ठीक है, देखो और डिवाइड कर लेते हैं इसे। 5 से डिवाइड होएगा 5 बार, और ये 5 से कितनी बार डिवाइड होएगा? 5 2 जा 10, और 5 4 जा, ये आ गया। सही है, अब जो मेरे पास बचा कुचा है इसका मैं क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपस में इन दोनों नंबर्स की, और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने लिख लिया हो तो क्या मैं इसे रफ कर सकता हूँ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए करते हैं अब इसे आगे सॉल्व। तो देखो क्या क्या यहाँ पर मेरा बचा रह गया है, 119 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 24 मल्टीप्लाई 144। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर है। इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं बुक में से। आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। सही है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लो, नोट कर लो, इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 30, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दोस्तों गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमें यही लिखना है, यहीं से स्टार्टिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 में गिवन है हमें cos थीटा इक्वल, cos थीटा इक्वल 5/3। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, इस चीज़ को भी आप देख लो। वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर cos थीटा दे दिया है। ठीक है, cos थीटा गिवन है, क्वेश्चन यही है सेम टू सेम, तो इसे तो जरूर हम HW के लिए देंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसके लिए है? आप सभी के लिए। अगर आप सभी देख रहे हो तो देखो, जो हमने 29 क्वेश्चन किया है सेम टू सेम वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसे हम HW में दे देते हैं, जो कि आप सभी को करना है। इसके बाद मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में गिवन है sec a इक्वल 5/4। तो वेरीफाई करना है हमें, वेरीफाई क्या करके दिखाना है कि 3 sin a माइनस 4 sin³ a अपॉन 4 cos³ a माइनस 3 cos a। इसके बाद ये इक्वल का सिंबल है, और यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई जो करना है सामने, 3 tan a माइनस 10⁻³ a अपॉन 1 माइनस 3 tan² a। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं एक बार। जब भी आपको इस तरीके का कोई भी प्रोसेस गिवन हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले एक ट्रायंगल तैयार करना है, ये रहा, जो कि 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर आपसे कभी कोई पूछे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप क्या बताओगे? या व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सर, जिस जगह पर कोई भी ऐसा ट्रायंगल या कुछ भी जहाँ पर 3 एंगल या 3 साइड का मेजरमेंट किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी इंटरव्यू वगैरह में जाओगे, तो वहाँ आपसे अगर ट्रिग्नोमेट्री के लिए कुछ बात पूछी जाती है, तो सबसे पहली लाइन तो यहीं से स्टार्ट होती है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ये ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन है। तो चलिए sec a इक्वल होता क्या है, आ जाइए कुछ स्टूडेंट जो हमसे अभी नए ऐड हुए हों उनसे बता देते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। अब ये आप देख रहे हो सेक थीटा होता कहाँ पर है? यहाँ। सेक थीटा कहाँ होता है दोस्तों? यहाँ होता है। सेक थीटा इक्वल क्या हो गया? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस यानी कि 5/4। ठीक है, 5/4 ये आ गया आपका।
5/4। तो देखो सिंपल सी बात है, ये वाली लाइन मुझे सबसे पहले निकालना है क्या, परपेंडिकुलर। कैसे निकालोगे आप, ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। बी सी तो मुझे फाइंड करना है, इक्वल के इस साइड ए बी कैसा प्लस का, इधर आके कैसा हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आप लिखोगे ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है मेरा 5, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 25 माइनस 16 इक्वल बी सी का स्क्वायर। 25 में से 16 गए, कितने बच्चे 9। दोस्तों 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 3 का। तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट हो जाता है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। कितनी आ गई दोस्तों, बी सी की वैल्यू 3 आ गया। यहाँ पर क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला पार्ट ले लो, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ गिवन देखो लिखा क्या है यहाँ पर, 3 मल्टीप्लाई साइन ए। साइन ए इक्वल होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3 और हाइपोटेनियस कितनी है 5, माइनस 4 मल्टीप्लाई साइन की क्यूब ए। इसका मतलब 3/5 जो है इसकी क्यूब। आ जाओ नीचे कर लेते हैं, ये आ गया आपका 4 मल्टीप्लाई कॉस की क्यूब ए। अब कॉस क्या होता है, कॉस होता है दोस्तों हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल लगा लो आप, बेस कितना है मेरा 4, हाइपोटेनियस कितनी है मेरी 5 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 4/5। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं हम। देखो 3 3 जा 9, यानी कि 9/5 माइनस 4 मल्टीप्लाई, इसका क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है दोस्तों 27। अगर किसी स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा वीक है, जिसे ये नहीं पता कि 3 का क्यूब निकालते कैसे हैं, कैसे आता है 3 का क्यूब, तो देखो 3 का क्यूब का मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 27। ऐसे ही 5 का आप क्यूब निकालोगे तो यह आ जाता है 125। ठीक है, इधर आ जाओ। ऐसे ही यहाँ पे नीचे हम कर लेंगे एक बार, 4 मल्टीप्लाई 4 का क्यूब 64 अपॉन 125 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4/5। चलिए आगे कर लेते हैं अब हम इसे सॉल्व। आगे देखिए कैसे करेंगे। सही है, देखो 3 3 जा 9, सिंपल सी बात है। यहाँ क्या आ जाएगा 9/5 माइनस, रुक जाओ भाई, 9 9 तो बना रखा है। इन दोनों में क्या लोगे आप, एल्शियम लोगे। इन दोनों का एल्शियम क्या आएगा 125। कितना आएगा एल्शियम इसका 125। देखो 125 यहाँ पे आ गया। अब 5 से 125 कितनी बार डिवाइड होएगा, 25 बार। यानी कि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 25 9 जा, जितनी बार ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है उतने की मल्टीप्लाई हम ऊपर इस वाले नंबर में कर देते हैं। ये आ गया आपका फर्स्ट आंसर 225 माइनस, ऐसे नीचे कर लेंगे हम, इसमें भी यही आएगा एल्शियम 125 अपॉन, यहाँ आ गया आपका 300। ठीक है,
देखो मैंने आपको बताया है जब भी डिनोमिनेटर सेम होंगे तो इससे ये कट हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दो और इसमें से इसे माइनस कर दो, देखो आपका आंसर आता क्या है। ठीक है, इधर वाले पार्ट को मैं रफ कर देता हूँ। चलिए 205 में से 108 को माइनस करके देख लेते हैं। 1 कैरी लिया, 7 बचा रह गया, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 117। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ से माइनस कर लो आप 300 में से 256। 1 कैरी लिया 10, 10 में से 6 गया 4, 1 के 9 में से 5 गया, बचा 4 यहाँ, और यहाँ पे आ गया आपका 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ कितना आ गया आपका 144। वो भी कैसा आएगा ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस की डिजिट बड़ी है, लार्ज है। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट आया है। कौन सा पार्ट आया है? ये आपका फर्स्ट पार्ट। किधर वाला? इधर वाला, इधर वाला नंबर आया है। अब मुझे ये सेकंड पार्ट देखना है कि ये क्या आता है। इस सेकंड पार्ट को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखो फर्स्ट आंसर तो मेरा ये आया है, और सेकंड पार्ट जब मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ तो 3 मल्टीप्लाई, सही है। क्या क्या नंबर थे एक बार ट्रायंगल को देखो, बना लेता हूँ मैं। sec ए इक्वल 5/4, यानी कि यहाँ पर 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 3 होएगा। ठीक है, अब क्या चीज़ है यहाँ tan a इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4, सही है। और फिर है माइनस का 3/4 की क्यूब अपॉन, यहाँ लिखो 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/4 की पावर स्क्वायर। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम आगे कर लेते हैं, 3 3 जा 9, क्या आएगा 9/4 माइनस 3 की क्यूब का मतलब आ गया दोस्तों 27, और 4 की क्यूब का मतलब होता है 64 अपॉन 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 4 4 जा क्या आ जाएगा 16। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। इन दोनों में जब मैं एल्शियम लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो एल्शियम आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है 64। और ये 464 को कितनी बार डिवाइड करेगा? 16 बार, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 मल्टीप्लाई 16, कितना आ जाएगा 144 माइनस 27। इसमें मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुई? इसमें भी है 64, 64 को कितनी बार डिवाइड कर रहा है? 1 बार, तो 1 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 27 में तो 1 ही यही आ जाएगा 27। ठीक है, आगे कर लेते हैं हम। 16 1 जा 16 माइनस 3 9 जा 27 अपॉन 16। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से आप इसे माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 117, सही है, अपॉन 64 अपॉन, इसमें से इसे माइनस करो, 16 में से 27 गए, देख लो दोस्तों 16 27 1 1 11 बचा रह गया यहाँ पर हमारा माइनस का, अपॉन 16, यहाँ 4 आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो गया। अब मेरा यहाँ पर बचा क्या रह गया? देखो बीच वाले की मल्टीप्लाई में बीच वाले में कर लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा 117 अपॉन माइनस का 4 की इसमें करोगे तो 44 आ गया। सही है, क्या आ गया हमारा 44। तो ये हमारा आंसर है 100 ये, और ये आपका आ गया 44। क्या ये आंसर सही है? अच्छा 44। हाँ जी, सही है। ठीक है, अगर हम 300 में से 256 को माइनस करते हैं तो 44 आएगा। ये मिस्टेक हो गई, बाई मिस्टेक, सॉरी। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने वेरीफाई कर दिया, देखो इसका आंसर भी यही आया 117/54, और इसका भी आंसर यही आया 117/44। यही मुझे यहाँ सॉल्यूशन देना था। इसके बाद अब मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 32 है। अब मुझे उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आ गया होगा 31 क्वेश्चन। इसका जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनने वाली है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप सभी करते रहिए।
देखो दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, क्वेश्चन नंबर 32, ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल है 3/4, क्या है 3/4, तो प्रूफ करके दिखाइए। क्या प्रूफ करना है मुझे कि रूट कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल क्या आना चाहिए हमारा, √7/3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, √7/3। तो ये आएगा कैसे, देख लेते हैं, हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार, ठीक है। इसको करना भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक ट्रायंगल तैयार कर लेना है जिसमें ए बी और सी, ठीक है दोस्तों, ए बी सी सबसे पहले हमारा वर्क है। और साइन थीटा इक्वल होता क्या है, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल होता है दोस्तों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पहले इस ए बी को निकालूं, यानी बेस इक्वल होता क्या है, बेस इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि बेस इक्वल आ जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि बेस का स्क्वायर इक्वल 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का 9, 16 में से 9 गए तो कितने बचे रह गए 7। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इक्वल के इस साइड से अगर आप स्क्वायर को हटाते हो तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, रूट, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेस की हमारी, √7। कितना आ गया, √7। अब मैं इस वाले प्रोसेस को प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, आप सभी को, ठीक है। देखिए चलते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। रूट कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब 4/3 का स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना है मेरा, √7/3 का स्क्वायर अपॉन ये सारा का सारा प्रोसेस रूट में। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसका मतलब 4/√7। और इसके बाद है माइनस का 1। इसी चीज़ को मुझे सॉल्व करना है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ आगे, देखो कैसे करूँगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 16 और 3 का स्क्वायर 9। रूट में है सर सारा का सारा मामला, ठीक है, किसमें है, रूट में है। चलो तो आगे कर लेते हैं सॉल्व इसे। और इसके बाद माइनस, देखो इस स्क्वायर से ये रूट तो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचा रहेगा 7, लेकिन इसके ऊपर तो स्क्वायर रह गई। और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ 9। आगे आ जाओ, 4 का स्क्वायर 16 और इस स्क्वायर से ये रूट कट हो जाएगा, यानी यहाँ बचा रहेगा 7 माइनस का 1, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इसे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा रह जाएगा आपका 16 माइनस का 7, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपका 16 माइनस 7/7, एलसीएम लोगे आप तो ये आ गया आपका। अब जब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा इसे सॉल्व, रूट 16 - 7, 9/9 अपॉन 9/7। दोस्तों डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो सकता है और नोमिनेटर से नोमिनेटर कट हो सकता है, तो मैं इस वाले 9 से इस वाले 9 को कट कर दूंगा। मिड की जो मल्टीप्लाई होती है बीच में होती है और बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर होती है, तो ये बाहर वाला ऊपर लिखा जाता है सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/9। अब ये 9 तो किसी का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 3 का, इसका मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा रह जाएगा हमारा √7/3। यही मुझे प्रूफ करना था और ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। डस्टर में खराबी आ गई है, देखो
ये आ गया आपका आंसर, जो पूरा प्रोसेस था यहाँ प्रूफ कर दिया। आप चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 33, ये जो आप लास्ट में क्वेश्चनों को देख रहे हो ना, यही बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। अब सीबीएसई बोर्ड जो पेपर बनाता है, इस चीज़ की तो सीबीएसई बोर्ड की दाग देनी पड़ेगी कि जब वो एग्जाम में क्वेश्चन रखता है तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन रखता है, जो कि हमारे अदर कंपटीशन, जो हाई फाई कंपटीशन है, देखिए केस स्टडी यही लोग रखते हैं सीबीएसई वाले, यूपी वाले केस स्टडी को इतना नहीं रखते हैं, ठीक है। वो एक बहुत सिंपल पेपर बना देते हैं, जो एक माइंडसेट नहीं धर पाता सही एक स्टूडेंट के लिए। लेकिन जब सीबीएसई वाले जो जिस तरीके का पेपर आजकल बना रहे हैं, उसमें केस स्टडी वगैरह रख रहे हैं, इससे क्या होता है कि जो आईआईटी नीट ऐसे जो एग्जाम है उसमें स्टूडेंट को बहुत हेल्प हो रही है, ठीक है। तो शुक्रिया कहो या थैंक्स कहो कि ये हार्ड पेपर बनाए, जब हार्ड बनाएंगे तभी कुछ होएगा, सही है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 33। अब क्वेश्चन नंबर 33 कह के रहा है कि सेक ए इक्वल 17/8। क्या कह दिया इन्होंने, क्या कहा कवि ने, है? सेक ए इक्वल 17/8। दोस्तों ये क्वेश्चन भी HW में ही दिया जाएगा आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुके हैं हम, ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। 4 sin² A/, ये वेरीफाई करना है आपको। 4 cos² A इक्वल 3-tan²A/(1 - 3 tan²A), ये वेरीफाई करना है कि इससे आंसर को निकालो और ये इक्वल ये प्रूफ करके दिखाओ, सही है। तो देखो ये आपका HW है जो आपको करना है। अगर नहीं होता है ये क्वेश्चन तो मेरे पास कमेंट जरूर करना, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर देने वाला हूँ आपको, ठीक है। संडे में आपके ऐसे ही क्वेश्चनों के सॉल्यूशन देंगे जो कि आपको HW में दिया गया हो, और एक संडे सीरीज आएगी जिसमें ऐसे क्वेश्चन, कम से कम 5 ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे जो कि दिखते कुछ और है और उनमें होता कुछ और है, ठीक है, आपके अच्छे नंबरों के लिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं हम। भाई वाह, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 34 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कहा क्या है इन्होंने कि इफ कॉट थीटा इक्वल 3/4, अगर कॉट थीटा इक्वल 3/4 है तो प्रूव करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ रूट सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल 1/√7, 1/√7। एक लॉजिकल बात है, हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ 5 आना है। ये आप आज से सीख लीजिए कि यहाँ क्या आना है, डायरेक्ट 5 आना है। हर बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के इतना नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, यहाँ क्या आना है, 5 आना है, सही है। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 आएगा, और इससे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, सही है। डायरेक्टली चलते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ, अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखो सेक थीटा इक्वल, प्रूफ करने जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को।
सेक थीटा इक्वल क्या होता है दोस्तों, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। क्या होता है, हाइपोटीनियस अपॉन बेस। इसी तरीके से कोसेक थीटा इक्वल होता है हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेक थीटा इक्वल हो गया आपका हाइपोटीनियस अपॉन बेस, और यहाँ आ गया आपका हाइपोटीनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप इसका क्या करोगे, एलसीएम लोगे। सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या है मेरा इसमें एलसीएम लेने का। देखो मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ यहाँ पर। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 4 का 12। कितना आएगा, 12। 3 से 4 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 से 4 4 बार डिवाइड होएगा, तो उस 4 की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ कर देनी है, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। और 4 से कितनी बार डिवाइड होएगा ये, 12। 4 से डिवाइड होने वाला है दोस्तों ये 3 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से अपॉन 3 और 4 फिर से आ गए यहाँ पर 12। ठीक है, अब 3 से कितनी बार डिवाइड होएगा ये, 4 बार, और यहाँ पर 3। देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट हो जाता है। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन 5 4 जा 20 प्लस 5 3 जा 15। सही है, 20 में से 15 गए, कितने बचे आपके 5, और 20 और 15 कितने हो गए 35। एक छोटी सी चीज़ देखो, 5 7 जा 35, कितना आ जाएगा 35। अब जो इसका आंसर आता है वो आता है 1/7, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/√। ये हो गया आपका ये वाला प्रूफ। ठीक है दोस्तों, आपका ये प्रूफ भी यहाँ खत्म हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 35। 35 जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, और इसे मैं करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहना। एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ नंबरों के लिए लड़ाई नहीं लड़नी है, सक्सेस के लिए लड़ाई लड़नी है। सही है, ये तो देखिए क्या है 35 क्वेश्चन नंबर। 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इक्वल 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये इक्वल ये है, तो आपको फाइंड करना है टेन थीटा। क्या फाइंड करना है दोस्तों, टेन थीटा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो थोड़ा सा लॉजिकल है, स्टूडेंट सोचेगा इसमें तो कोई वैल्यू दी नहीं है, इसे कैसे करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ ऐसे ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जो इसे छुट्टियों में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। ये बताओ इक्वल की साइड ये 2 cos थीटा कैसा है, प्लस का है, इधर लेके आओगे कैसा हो जाएगा दोस्तों, माइनस का। माइनस का 2 cos थीटा। ये कैसा है, ये है माइनस का, उधर लेके जाओगे कैसा हो जाएगा, प्लस का। यानी कि 4 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे, खाली 1 बचेंगे, यानी cos थीटा बचा रह जाएगा। और 4 और 1 कितने हो जाएंगे 5, यानी 5 साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब एक छोटी सी बात देखो, ये cos थीटा है, इसके मल्टीप्लाई में आप 1 लेट कर सकते हो जी आराम से। इस जब जो चीज़ इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में होती है, उधर का कैसे हो जाती है जाके वो डिवाइड में। जो चीज़ इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई में रहेगी, इधर आके कैसी हो जाएगी वो डिवाइड में। तो यहाँ पे आ गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला है दोस्तों कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, और ये आ गई टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है,
टेन थीटा होता है। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय श्री राम।